सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में ज़ारी तालीम तलबा ने बुध को ग्रीन कैंपस गांधरबल में यूनिवर्सिटी हुक्काम के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्हें यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्टल सहूलियात मुहैया नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनसे हॉस्टल फीस तो बाज़ाब्ता तौर पर वसूल किया गया, ताहम उन्हें यूनिवर्सिटी की जानिब से किसी भी किस्म की हॉस्टल सहूलियात फराहम नहीं की गई, जबकि इसके बरक्स हॉस्टल में बीजेपी कारकुनान को रखा गया है। एक एहतजाजी तलबा ने कहा कि फीस हमसे ली जा रही है और हॉस्टल बीजेपी के लीडरान वकार को दिया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उनके हॉस्टल खाली किए जाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके या फिर उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही कराई जाए। पेशे गांधरबल से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी 15 फेब से हमारी खुल चुकी है और वादी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुकी है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटी पार्शली ओपन करनी है, एज वेल एज उसके साथ हॉस्टल भी ओपन करना है। हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी तो खुल गई लेकिन ये हॉस्टल हमारा ओपन नहीं कर रहे, इवन पार्शली भी नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस भी जो इनको कर देनी चाहिए। नंबर 2 हमारा क्या है कि हम आज यहाँ पे डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ मिले लेकिन हमें कोई रीजनेबल आंसर वहाँ से नहीं मिल रहा है। दे आर सेइंग रेगुलरली वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ रियलिटी नहीं दिख रही है। नंबर 2 लास्ट टाइम भी जब कोविड की वजह से इन्होंने हॉस्टल क्लोज डाउन किया तो हमसे फ़ी लिया गया, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने हॉस्टल को क्लोज डाउन किया। तो हम उसमें भी चाहते हैं कि हमारा वो फ़ी वापस दिया जाए या नेक्स्ट जब हमें हॉस्टल ओपन किया जाए एज सून होप सो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, वो हमारा फ़ी वे ऑफ किया जाए। My name is Nadia Rashid Naik. I'm the student of Central University from the Department of Legal Studies. आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हो गए बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी तो फेब में ओपन हो गई, बट द थिंग इज़ दैट कि यूनिवर्सिटी रिज्यूम होने से पहले ये जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ है उनको एक कंसिड्रेशन में लेना चाहिए कि अगर हम यूनिवर्सिटी ओपन करें, फॉर दैट देयर मस्ट बी द अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स। जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बहुत फार फ्लंग एरिया से आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से यहाँ पे बच्चे आते हैं। आप हमें ये बताएं, एक बच्चा अनंतनाग से आता है, वो हर रोज़ अनंतनाग से सुबह यहाँ पहुँचेगा? ये कैसे पॉसिबल है? और ऊपर से यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड स्टिल बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ महीने पहले वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं एंड विदाउट गिविंग एनी नोट्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनका जो सामान है वहाँ पे वो पूरा बिखेर के, और कुछ का जो सामान है वो तो गायब है। आप बताइए ये कौन सा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ? हम इससे पहले भी यहाँ जो हमारे वीसी साहब है, रजिस्ट्रार साहब से, उनसे हम मिले, उनसे हमने जो अपने इश्यूज़ हैं उनको हमने एड्रेस किया, बट वी डिडंट रिसीव एनी उनके हमें कोई तो एश्योरेंस मिली नहीं उनके थ्रू। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है, आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हो गए कि प्लीज़ जो हमारे साथ अभी मसला है उसको प्लीज़ आप सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट जो है वो रोड्स पे आए। वी डोंट वांट गो अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़ जो हमारा ये मसला है इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए। यूनिवर्सिटी एज पर द रेगुलेशंस, एज पर द SOPs जो है ऑफलाइन खोली है अभी, लेकिन हमारी कुछ डिफ़िकल्टियाँ जो है वी आर फेसिंग। हमारी डिफ़िकल्टीज़ 2 काउंट्स पे है, एक तो ट्रांसपोर्ट पे है और एक हॉस्टल्स पे है। ट्रांसपोर्ट का हमने रिजॉल्व कर दिया है कि हम यूनिवर्सिटी जो है अपने बच्चों को जो है करीबन 600-700 बच्चों ने ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो वो रिज़ॉल्व हो गया वो मसला। अभी हॉस्टल की कुछ इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ 100-150 बच्चे जो है ऑलरेडी हॉस्टल्स में थे, बच्चे बॉयज़। तो जो है वहाँ जो है जो हम रेंटेड एक प्रीमिसेस थी, वो उस रेंटेड प्रीमिसेस से हम ऑपरेट कर रहे थे, तो वहाँ कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो गई और अभी जो है हमारे पास जो है वो हॉस्टल अवेलेबल पूरी तरह से नहीं है। इस वजह से हम वहाँ उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है सारे बच्चों को ये आश्वासन दिया है कि वी विल बी जस्ट उनको जो है हम कोशिश कर लेंगे कि आसपास के हमारे जितने भी जो है लैंडलॉर्ड्स है जो छोटे बड़े कमरे जो है उनको कोशिश कर रहे हैं उनको दिलाने की। लेकिन ओवरऑल जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ पर से हम जो है
बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस सिटी में जो है, इस टाउन में जो है ज़्यादा बड़े जो है होटल्स नहीं हैं, ज़्यादा बड़े एकोमोडेशंस नहीं है जहाँ बच्चों को एकोमोडेट कर सकें। तो हमने बच्चों के लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है कि जो है कि जिन बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, जो बच्चे बहुत दूर से या गांव से या किसी और जगह से है, उनके लिए हमने ऑनलाइन ऑप्शन रखा हुआ है। हम ब्लेंडेड ऑप्शन जो है हमने रखा हुआ है, दोनों ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और जो आजकल हर जगह पे जो है, जैसे हमारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे जो है काम कर रहे हैं, और हम भी इसी ब्लेंडेड मोड पर जो है काम कर रहे हैं। बगैर कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, जैसे हमारे कुछ साइंस डिपार्टमेंट्स है जहाँ हमने ऑफलाइन का अरेंजमेंट तो कर ही लेना है, बिकॉज हमारे जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ है बच्चों की भी, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। वीसी साहब ने हमारे पिछले 5 दिन से जो है कंटिन्यूसली जो है इसका फॉलोअप ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में जो है हम इसका रेजोल्यूशन कर रहे हैं। एज़ फार एज गर्ल्स आर कंसर्न, तो जो है हम कुछ जो है उनको इमीडिएटली जो है वी आर प्रोवाइडिंग देम सम काइंड ऑफ रेस्पाइट, और उनको हॉस्टल्स में हम अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन वो भी, उसके लिए भी आजकल आपको पता है कि रिसर्जेंस का काफ़ी ज़्यादा हो गया है कोविड-19 का जो है, और उसमें हमने जो है जो SOPs जो प्रोटोकॉल्स जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो है, उसको हमने फॉलो करके ही जो है हम हॉस्टल्स को ओपन अप कर रहे हैं। ये हॉस्टल्स तो हमारे पास थे जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कुछ वजूहात, जैसे आप ये कह रहे हैं बच्चों ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, तो जो है कुछ इसमें सदाकत भी है, कुछ प्रोटेक्टीज़ जो है वहाँ पे रह रहे हैं तो हॉस्टल्स में। तो जो है, जो हॉस्टल नहीं है एक्चुअली होटल है वो, तो उसकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टेकअप किया हुआ है, और ऑलरेडी मैटर जो है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम पूरी तरह से तालमेल में हैं, और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि डिपेंडेंट सिर्फ एक ही हॉस्टल या होटल पे नहीं रहना चाहते हैं, हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गांदरबल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है।